प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बेटा आपने देखा होगा कभी कि हम अनेक शब्दों के लिए, जब हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, उनके स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे बर्तन बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? कुम्हार, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहेंगे? कुम्हार। तो देखिए मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, इसके कितने सारे शब्द हैं। इसकी जगह हमने क्या किया? एक शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? कुम्हार। तो ये क्या हो गया हमारा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे क्या हमारी भाषा बहुत ही सरल और सहज हो जाती है और हमें पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो देखिए पढ़िए और समझिए। मोहन दूर की सोचता है, वह दूरदर्शी है। नरेंद्र मोदी मंत्रियों में प्रधान है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो उपयुक्त दूसरी पंक्ति में लिखे रंगीन शब्द, यानी कि दूसरी जो पंक्ति यहाँ पर क्या क्या लिखा, देखो देखो, दूरदर्शी और प्रधानमंत्री प्रथम व्यक्ति में आए रंगीन शब्दों के स्थान पर लिखे गए हैं। ऐसा करने से वाक्यों का अर्थ नहीं बदला। हमने ऐसा किया है, दूर की सोचता है जो, वो क्या हो गया? दूरदर्शी। तो इससे क्या हमारे वाक्य का अर्थ नहीं बदला है, बल्कि हमने क्या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक है, वैसे ही मंत्रियों में प्रधान, ठीक है, मंत्रियों में प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। तो इसमें क्या है, जो वाक्य है यानी कि जो शब्द है उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थ उसका वही है। ठीक है बेटा, तो आगे क्या, ऐसा करने से वाक्यों का अर्थ नहीं बदला, इसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं। इससे भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है, साथ ही आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, आगे देखो, कुछ अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, अनेक शब्द, उनका एक शब्द दिया गया है। तो आप बेटा इनको बहुत अच्छे प्रकार से समझकर इनको याद करना। देखिए, अनेक शब्द और एक शब्द। जो युद्ध करता है, योद्धा। तप करने वाला, तपस्वी, जिसमें ज्ञान न हो, अज्ञानी। जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित। जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। जिसके मन में ईर्ष्या हो, ईर्ष्यालु। जिसका कोई आकार हो, शाकार। जिसके पास कला हो, कलाकार। मधुर बोलने वाला, मधुरभाषी। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। सुनने वाला, श्रोता। याद रखने योग्य, स्मरणीय। जहां जाना सरल हो, सुगम। कविता लिखने वाली, कवयित्री। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। जो दान करता हो, दानी। जो कभी न मरे, अमर। सदा सच बोलने वाला, सत्यवादी। तो ये क्या है बेटा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आप ये बहुत अच्छी प्रकार से समझकर याद करना। आगे देखो बेटा, हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने सीखा भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबको बेटा बहुत अच्छी से समझ में आ गए होंगे। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए बेटा आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।